एक बार फिर आप सबों का स्वागत है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये बंद हो गया था। हम एक बार फिर देखेंगे आयत यहूदा की पत्री अध्याय 1 आयत 21 से। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो। उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। परमेश्वर इस पढ़े गए सुने गए वचन पर आशीष दे। मेरे प्यारों, आज का जो वचन है वो बहुत ही उत्तम वचन है। यहूदा इस बात को कहता है कि हमने पहले से ही एक वचन सुन लिया है। वो कहते हैं कि उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं, पहले ही उन बातों को बता चुके हैं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के काम को वो हमें पहले ही बता चुके हैं कि हमें किस प्रकार का मसीही जीवन जीना है, हमें किस प्रकार से अपने आप को पवित्र रखना है, हमें किस प्रकार से हमें परमेश्वर के योग्य अपने जीवन को बनाए रखना है। और फिर से वो इन बातों को कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वचन कहता है कि पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। अर्थात अंत के दिनों में कुछ ऐसे लोग होंगे जो कैसे होंगे? पहली बात, ठट्ठा करने वाले होंगे, हंसी मजाक उड़ाने वाले होंगे, अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, वे नास्तिक जीवन चलेंगे, वे परमेश्वर पे विश्वास नहीं करेंगे, वो संसारिक जीवन को ज़्यादा महत्व देंगे। और कहता है ये वे ही जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं, ये संसारिक और शारीरिक लोग हैं, ये आत्मा के अनुसार नहीं चलते, इनमें आत्मा ही नहीं होती है। जब आत्मा नहीं होती तो ये जीवित लोग नहीं हैं, ये मृत लोग हैं। शारीरिक रूप से तो जिंदा है लेकिन आत्मिक रूप से मरे हुए हैं, जिनमें संसार की अभिलाषाएं हैं, संसार की बुरी बातें हैं, शैतान की गंदे बातें हैं, शैतान की शिक्षाएं हैं, जो संसार और शैतान की शिक्षाओं पर जीवन व्यतीत करते हैं। और इसलिए यहूदा हमें कुछ बातों को कहता है कि अगर आप इस शारीरिक और सांसारिक अभिलाषाओं भरे जीवन से बच के पवित्र जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं में बढ़ना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों को याद रखना होगा। यहाँ पे कुछ 3 से 4 बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जिसे आप स्मरण रखें और उसके अनुसार जीवन जीने की कोशिश करें, क्योंकि हम अंत के दिनों में भी हैं और हम देखते हैं कि ठट्ठा करने वाले, अभक्ति लोग, संसारिक अभिलाषाओं में जीने वाले शारीरिक लोग जिनमें आत्मा ही नहीं है। यस, दे आर द पीपल हु पॉइंट अस। वो हमारे जीवन को देख के उंगली उठाने वाले लोग हैं। यहाँ ऐसे लोग हैं जो कि परमेश्वर पिता को जानते ही नहीं है, और जो जानते हैं वो उस पर प्रश्न उठाते हैं। हमारा परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है वो चाहता है कि हम इन अभिलाषाओं से, ठट्ठे भरे जीवन से, शारीरिक जीवन से, सांसारिक जीवन से बचकर पवित्र जीवन की दौड़ में आगे बढ़ें। और यहूदा जो परमेश्वर का प्रिय चेला है वो हमें इस बात को सिखाता है कि कहता है, हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओ। अपने विश्वास में उन्नति करते जाओ। कैसे उन्नति करेंगे? परमेश्वर के वचन को पढ़कर। परमेश्वर का यह जो जीवित वचन है इसे प्रतिदिन पढ़कर, परमेश्वर से घुटनों में प्रार्थना करके, अपने पवित्र विश्वास गवाहियों को सुनकर, गवाहियों का इस्तेमाल करके हमें पवित्र जीवन के विश्वास में ऊपर बढ़ते जाना है। हमें परमेश्वर को अनुभव करते जाना है। किसी ने मुझसे प्रश्न किया था कि हम परमेश्वर का अनुभव कैसे कर सकते हैं, परमेश्वर का अनुभव कैसे करते हैं। मैंने उनसे प्रश्न किया कि क्या आप भूत पे विश्वास करते हैं? क्या आप भूत पे विश्वास करते हैं? उसने कहा कि नहीं, मैंने आज तक भूत प्रेत नहीं देखा है, लेकिन हाँ, लोग कहते हैं कि भूत है, लोग कहते हैं कि भूत है, और इसलिए जब भी अकेला होता हूँ मुझे डर लगता है। मैंने कहा कि मैं विश्वास नहीं करता कि वहाँ भूत है,
इस संसार में कोई भूत नहीं होता, इस संसार में कोई शैतान नहीं, प्रेत नहीं होता, भूत प्रेत नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है मेरे परमेश्वर से। अगर आप विश्वास करें कि हाँ भूत है तो आप उससे डरेंगे, पर अगर आप विश्वास ना करें कि भूत नहीं है तो आप उससे नहीं डरेंगे। पर आप अगर विश्वास करें कि परमेश्वर है तो आप परमेश्वर को अनुभव कर सकते हैं। आप शैतान को अनुभव नहीं कर पाएंगे, भूत को अनुभव नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ आप परमेश्वर के साथ अगर बने रहेंगे, परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, तो निश्चय ही आप परमेश्वर का अनुभव कर पाएंगे। और इसलिए आज जब आप पवित्र विश्वास में आगे बढ़ेंगे तो आप परमेश्वर को अनुभव करेंगे। यू विल एक्सपीरियंस गॉड, you will experience the love of God, you will experience the blessing of God, you will experience the presence of God every day. रात को जब आप सोते हैं, कभी कभी आपको लगता है कि कोई आपको छू रहा है, कभी इधर छूता है, कभी उधर छूता है। कल ही की बात है, मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि क्या रात को आपने मुझे छुआ है, क्या आपने मेरे पैर को छुआ है? मैंने बोला नहीं, मैं रात को उठा ही नहीं। तो उससे सोचने लगी, तो मैंने कहा डर लगा क्या, तुमने सोचा कि भूत है? उसने पहले मना किया, लेकिन हाँ मनुष्य का मानसिकता इस बात को दर्शाता है कि अगर रात को कोई आपको छू दिया तो आपको लगता है अगर घर वाले नहीं हैं तो निश्चय कोई शैतान या भूत होगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, मे बी गॉड इज टचिंग यू, परमेश्वर आपको छूता है, उठाता है और कहता है उठ मुझसे बातें कर। हम भूल जाते हैं शामुएल के विषय में। शामुएल 3 बार परमेश्वर ने उसे बुलाया। 4थी बार शामुएल कहता है हाँ मैं तेरा दास सुनता हूँ। पर रात को अगर कोई हमें उठाता है और हम देखते हैं कि कोई नहीं है, बिलीव दैट गॉड वांट यू टू टॉक टू यू। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। घुटने में आ जाए उसी समय, परमेश्वर से प्रार्थना करें, बातें करें और आप परमेश्वर का अनुभव करेंगे। Yes, I am right, I am fact, and this is fact. People have experienced this. और आप और मैं इस बात को अनुभव जरूर करेंगे। दूसरी बात, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए जीवन बिताएं। पहली बात, पवित्र विश्वास में उन्नति पाएं। दूसरी बात, पवित्र प्रार्थना में बने रहें। आपको पवित्र प्रार्थना में बने रहना है, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना हमें दी है उसे प्रतिदिन दोहराना, खाते समय नहीं, पीते समय नहीं, लेकिन प्रातःकालीन मनन। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, जो स्वयं परमेश्वर है, when he was a man, he was knowing his limit, and early morning he wake up early morning and go to the place and kneel down and pray to God. वो गेत्सेमनी के बगीचे में जाता था, वो प्रार्थना किए हुए स्थानों में जाता और प्रार्थना करता और प्रभु से कहता प्रभु मुझे आपसे बातें करनी है। और वो चाहता भी था कि हम भी वैसा ही करें, इसलिए वो कहता अपने चेलों को जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, चौकस रहो और प्रार्थना करते रहो। जब हम इस संसारिक जीवन में हैं, we need to pray every day, not only for the food, not only for the coffee or tea, but pray to God in the morning and in the evening, in the afternoon and during the night, midnight. Pray to God and God will talk to you. परमेश्वर आपसे बात करेगा। आगे कहता है अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। परमेश्वर से प्रेम करना सीखें। परमेश्वर से हम प्रेम कैसे करेंगे? प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। अगर तुमने गरीब व्यक्ति को कपड़ा पहनाया, भोजन खिलाया, उसकी सुधि ली, तो जान लो कि तुमने मेरी सुधि ली। हम सुधि लेने वाले लोग बने, हम अपने से छोटे लोगों से प्यार करने वाले बने।
बीमार लोगों से प्यार करें, गरीब लोगों से प्यार करें, जिनके पास घर नहीं उनसे प्रेम करें। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ आज भी छुआछूत है, जहाँ जाति मतभेद हैं, लोग गरीब लोगों को प्यार नहीं करते, गरीब लोगों को पसंद नहीं करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो गरीबों को देखकर, दलितों को देखकर दूर हो जाते हैं। बट हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है, लव योर नेबर एज यू लव योरसेल्फ। आप अपने पड़ोसी से प्रेम करें जैसा आप अपने आप से करते हैं। और जब आप दूसरों से प्रेम करना सीखेंगे, आप प्रभु यीशु मसीह के, आप परमेश्वर पिता के प्रेम को अनुभव करेंगे। और इसलिए वचन कहता है, परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। परमेश्वर के प्रेम में तभी आप बने रहेंगे जब आप दूसरों से प्रेम करना सीखेंगे। आगे कहता है, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार दूसरों पर दया करता था, हमें भी छोटे लोगों पर, गरीब लोगों पर दया करना है, और खास तौर पर उन पर दया करना है जो शंका पे है। किस बात की शंका? कि वो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें या ना करें। जो शंका करते हैं, दे नो जीसस बट दे डू नॉट एक्सेप्ट जीसस एज देयर साल्वेशन, एज देयर सेवियर। तो आपको और मुझको इस बात को स्मरण रखना है, ध्यान देना है कि हमें भी दूसरों पर दया करना है जैसा प्रभु यीशु मसीह दूसरों पर दया करता है। और जब हम दूसरों पर दया करेंगे तो निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह के, जब अपने राज्य सिंहासन पर बैठेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह अपने न्याय के दिन में आएंगे, वो हम पर दया करेगा। इस बात को देखकर कि हम दूसरों पर दया करते हैं। आपके और मेरे कार्य इस प्रकार के हों। और इसलिए यहूदा जो प्रभु का दास है, वो हमसे कहता है कि इन बातों को स्मरण रखो। अंत के दिन में जब लोग ठट्ठा करने वाले होंगे, शारीरिक जीवन जिएंगे, भक्ति का जीवन जिएंगे, तो इन बातों को याद रखें। आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन। द फर्स्ट थिंग इज पवित्र विश्वास में उन्नति पाओ, ग्रो इन अ होली फेथ। सेकेंड, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो, कंटिन्यू प्रे इन स्पिरिट। थर्ड, परमेश्वर के प्रेम में बने रहो, बी स्टिल इन द लव ऑफ गॉड। चौथी बात, दूसरों पर दया करो, दूसरों पर दया करो, और परमेश्वर की दया की बाट जोहते रहो। और देखिए, जब हम इन कामों को करेंगे, हम निश्चय ही एक पवित्र जीवन में बने रहेंगे। हम निश्चय ही परमेश्वर के करीबी में जीवन जीते रहेंगे। हम निश्चय ही परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करेंगे। हम निश्चय ही परमेश्वर की दया को अनुभव करेंगे। हम निश्चय ही परमेश्वर से बातें करेंगे। और आपको और मुझको चाहिए कि हम परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, और परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहें, और परमेश्वर को अनुभव करते रहें। क्योंकि ये अंत का दिन है, और वचन साफ तौर पे कहता है कि अंत के दिन में ठट्ठा करने वाले, शारीरिक लोग, अभक्ति का जीवन जीने वाले, जिनमें आत्मा नहीं है, ऐसे लोग होंगे। और इन लोगों के मध्य में आपको जीवन जीना है, वो भी परमेश्वर के करीब में रहकर। और वचन बताता है कि आप परमेश्वर के करीब में तभी रह पाएंगे जब आप परमेश्वर को अनुभव करेंगे, परमेश्वर के विश्वास में बढ़ेंगे, परमेश्वर से आत्मा में होकर प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर के उस प्रेम को बांटते रहेंगे, परमेश्वर के उस प्रेम को अनुभव करेंगे, और परमेश्वर के लोगों से प्रेम करेंगे। आप परमेश्वर की उस दया को, जो परमेश्वर ने वरदान के रूप में आपको दिया हुआ है, आप दूसरों को देंगे। तब परमेश्वर की दया न्याय के दिन में, वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो, उन पर जो शंका में है दया करो, दया करो। और निश्चय जब प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य सिंहासन पर बैठेगा, वो हमारे इस जीवन को देखकर हम पर दया करेगा और हमें स्वर्ग निवास में ले जाएगा। हमें अपने साथ परमेश्वर की महिमा और हालेलुया कहने को लेकर जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाएं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें और नए यरूशलेम को अपनी आंखों से देखें, मेरे प्रियो, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू,
live according to God's word and keep praying so that the Lord, when He will come in His throne, He will take you to His heaven. परमेश्वर हम सबों की सहायता मदद करे, हम सबों की अगुवाई करे कि हम सब पवित्र जीवन में आगे बढ़ने वाले हों। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के दिन में हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। संसारिक अभिलाषा से, संसारिक बुरी बातों से, संसार के गंदे कामों से हमें बचा के रखना। विशेष तौर पे प्रभु जी, अभक्ति के जीवन से, ठट्ठा करने वाले जीवन से, और पिता परमेश्वर गैर मसीही जीवन से हमें बचाए रखना, ताकि पिता परमेश्वर हम पवित्र जीवन में आगे बढ़ते जाएं। हमारी अपनी आत्मा की अगुवाई दे कि हम पवित्र विश्वास में उन्नति पाएं। अपनी आत्मा की अगुवाई दे कि हम पवित्र प्रार्थना में, आत्मा में, प्रार्थना में लगे रहें। हमारी सहायता मदद कर कि हम दूसरों से प्रेम करने वाले हों, ताकि परमेश्वर का प्रेम हम में बना रहे। हमारी सहायता मदद कर कि हम दूसरों पे दया करने वाले हों, दूसरों की चिंता करने वाले हों, दूसरों के हित के काम करने वाले हों, ताकि न्याय के दिन में तेरी दया हम पर बरसने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आज के दिन में तेरी उपस्थिति को हमारे जीवन में चाहते हैं, तेरे प्रेम को हमारे जीवन में चाहते हैं, तेरी दया को हमारे जीवन में चाहते हैं। प्रभु जी, हमारे जितने भी प्रिय लोग हैं सब पे अपना आशीष कहाँ तक है, अनुग्रह कहाँ तक है, हम प्रार्थना करते हैं। जितने प्रभु के दास दासी आज तेरे वचन का प्रचार करते हैं, सब में सामर्थ को भर दे कि लोग उन वचनों को सुनकर आशीष को प्राप्त करें। प्यारे पिता परमेश्वर, जब हम कोरोना काल में हैं, ऐसे समय में हैं जहाँ नई नई बीमारियाँ आ रही हैं प्रभु जी, कल ही हमने सिंगापुर में प्रभु जी बच्चों की नई बीमारी के विषय में सुना, ब्लैक फंगस के विषय में सुना, और आज पिता परमेश्वर प्रातःकालीन में पिता परमेश्वर मैंने वाइट फंगस के विषय में भी सुना। मैं नहीं जानता ये सच है कि झूठ है, लेकिन प्रभु जी हम जानते हैं कि अंत के दिन में महामारियाँ, बीमारियाँ उत्पन्न होंगी, और निस्संदेह ये हमारे लिए चेतावनी है कि हम जो प्रभु के लोग हैं, हमें तुझ में बने रहना, हमें तुझ में जुड़े रहना है। और हम जानते हैं प्रभु जी कि आपकी आत्मा निरंतर हमारे जीवन में अगुवाई कर रही है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि इन बीमारियों को तू अपने कंट्रोल में ले। प्रभु जी, हमने वचन में पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और पानी को थाम दिया था। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु के नाम से ये कोरोना महामारियां, अन्य बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो जाएं, यीशु के नाम से नष्ट हो जाएं, यीशु के नाम से खत्म हो जाएं। हम प्रार्थना करते हैं इजराइल की में जो युद्ध है पिता परमेश्वर, फलस्तीन और इजराइल के मध्य में, वो प्रेम में बदल जाए। प्रभु जी, अपनी दखलंदाजी वहाँ का, और लोग एक दूसरे से प्रेम करने वाले हों। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने इस वीडियो को देखा है, जो लाइव में आए और जो आगे इस वीडियो को देखते हैं, वचन को सुनते हैं। सब पे अपने आशीष कहाँ तकें, अनुग्रह कहाँ तकें, हर एक के जीवन पे अपने बरकत कहाँ तकें, ताकि पवित्र जीवन की इस दौड़ में वो विजय हो सकें। तेरे प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए एक बार धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। शालोम। जय मसीह की। हैव अ गुड डे।